हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है ये हमारे पास। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो इसमें बहुत ही कम होते हैं हमारे पास, बट आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज हर साल इससे एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है। ठीक है ना। अगर हम नीट की बात करें तो नीट में एवरेज एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, हम देखेंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है ना, आप ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड्स ए बी नहीं है, ए डी है, एडजॉर्प्शन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है ना, एडजॉर्प्शन पढ़ना है हमने। ठीक है, अब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना, एडजॉर्प्शन पढ़ना है। ठीक है, ए डी का ध्यान रखना अपने पास। ठीक है, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है। ठीक है, डैट इज़ कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस का काफ़ी ज़्यादा आइडिया आपको काइनेटिक्स में मिल जाता है, बट इस चैप्टर पे भी हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे कैटालिसिस। ठीक है, मैं आपको सारी रिएक्शंस पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, वो सारी रिएक्शंस में हम किस तरह के कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, जो भी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कैटालिस्ट अगर हमारे सिलेबस में है, ठीक है, वी विल डिस्कस डैट। जैसे हमें पता है कि हम जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं बाय हेबर्स प्रोसेस, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं सारी रिएक्शंस हम डिस्कस कर लेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम किस तरह का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और हमारे पास ठीक है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हम किस तरह के कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हम सब पढ़ लेंगे। ठीक है ना, सारी रिएक्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थर्ड टॉपिक हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डैट इज़ कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि एक नॉर्मल सोल्यूशन, और जैसे हमने सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, तो उसमें हम ट्रू सोल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, बट इस चैप्टर में हम किसको डिस्कस करेंगे, कोलॉइडल सोल्यूशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि एडजॉर्प्शन हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो आइए एडजॉर्प्शन को ही एक्सप्लेन करते हैं कि एडजॉर्प्शन हमारे पास क्या है। तो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, कुछ नई सी टर्म आई है हमारे पास, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन है क्या चीज़ हमारे पास। तो एडजॉर्प्शन इज़ नथिंग। ठीक है, आप लोगों ने एक मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक मेरे पास चौक है। ठीक है, ये मेरे पास चौक है। ठीक है, मान लो ग्रीन कलर का चौक है मेरे पास। ठीक है, और मैंने इसको इंक में डिप कर दिया। ठीक है, एक ग्रीन कलर का चौक है मेरे पास, मैंने इसको इंक में डिप कर दिया। सपोज ये मेरे पास कंटेनर है और मैंने इसको इंक में डिप कर दिया। तो मैंने इंक में डिप करूँगा तो मुझे पता है कि कुछ देर बाद मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा कि इसके सरफेस पे क्या होंगे, हमारे पास जो चौक के सरफेस है उसके ऊपर क्या होंगे, इंक के पार्टिकल क्या होंगे, अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर मैं चौक को बीच में तोड़ कर देखूंगा, अगर मैं चौक को बीच में से तोड़ूंगा, अगर मैं चौक में कहीं के बीच में तोड़ लूँगा, तो मैं देखूंगा कि वहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या है, इंक का पार्टिकल नहीं है। मतलब जो अकोमुलेशन हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल्स अब्जॉर्व हो रहे हैं, ठीक है, वो चौक के सरफेस के ऊपर है। ठीक है, इसका सरफेस भी है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन, अंदरूनी कंसंट्रेशन क्या है, नहीं है। मतलब एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। किस तरह का फिनोमेना होता है हमारे पास, सरफेस। ठीक है ना, एक दूसरी टर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमारे पास बल्क फिनोमेना होता है, बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमिना होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, बट इस चैप्टर में हमने सिर्फ एडजॉर्प्शन को डिस्कस करना है। एडजॉर्प्शन कहाँ पे होता है, सिर्फ सरफेस के ऊपर ही होता है। ठीक है ना, एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो बाहरी मॉलिक्यूल्स हैं वो आके सरफेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका बल्क के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैंने एक स्पंज लिया, ठीक है ना, रुई ली या कुछ भी, अगर मैं उसको कहीं पर भी डिप करूँगा, इंक में डिप करूँगा, ठीक है, तो वो किस तरह का फिनोमिना है, वो हमारे पास क्या है, अब्जॉर्प्शन है। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमारे पास स्पॉन्ज है, ठीक है, उसके आउटर सरफेस पे भी सॉल्वेंट जब बाहरी इंक चिपकेगा, और अंदरूनी अंदर में भी उस पर क्या ऑब्जर्व होगा कि बल्क में भी हमारे पास क्या है, इंक के पार्टिकल्स हैं। मतलब वहाँ पे सरफेस प्लस बल्क दोनों में ही क्या होगी, हमारे पास कंसंट्रेशन होगी किसकी, इंक की। ठीक है ना, जो हम ले रहे हैं। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आइए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको फर्दर बढ़ाते हैं। तो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या देखा हमने। ठीक है, एडजॉर्प्शन का सिंपल सा मतलब हमने डिस्कस किया कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन में हमारे पास क्या होंगे, बाहरी मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, बाहरी मॉलिक्यूल आएंगे। सपोज मेरे पास सरफेस है, सरफेस से बाहर से कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो वो क्या होंगे, सिर्फ सरफेस पे ही अकोमुलेट होंगे। ठीक है, वो सिर्फ कहाँ पे अकोमुलेट होंगे, सरफेस के ऊपर अकोमुलेट होंगे। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, ठीक है, एक सरफेस है। ठीक है ना, इसको मैं बोलता हूँ सरफेस।
ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, बाहरी पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, बाहरी पार्टिकल्स हैं मेरे पास, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब हम एडजॉर्प्शन डिस्कस करेंगे तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ सरफेस पे आएंगे, बल्क के साथ उसका कोई लेना नहीं, जहाँ पे पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे हमें अंदर में, ठीक है ना, हमें सिर्फ सरफेस के ऊपर ही मिलेंगे। तो इस तरह के फिनोमेना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। लेट्स मी कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहली टर्म जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। और दूसरी टर्म जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज एडजॉर्बेट, ठीक है। एडजॉर्बेंट क्या होता है हमारे पास और एडजॉर्बेट क्या होता है। देखो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, अकोमुलेट हो रहे हैं सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर, ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर हमारे पास, ठीक है, पार्टिकल्स आके अकोमुलेट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। उस सरफेस को क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्बेंट, ठीक है। सरफेस को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। और जो पार्टिकल्स आके एडजॉर्ब हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे एडजॉर्बेट, इनको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट, ठीक है। तो जिस सरफेस के ऊपर आके अकोमुलेट हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और जो चीज़, ठीक है, जो पार्टिकल्स हमारे पास एडजॉर्ब हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे एडजॉर्बेट, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को इतनी टर्म्स क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने दो टर्म्स को डिफाइन कर लिया, ठीक है। एक होगी हमारे पास एडजॉर्बेंट, ठीक है, एक हो गया हमारे पास एडजॉर्बेट, ठीक है। जो पार्टिकल्स आके एडजॉर्ब हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, ठीक है। और जो हमारे पास चीज़, ठीक है, जिसकी सरफेस के ऊपर हम एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं उनको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो अब एक और टर्म हम डिस्कस करते हैं, पहले हम अब्जॉर्प्शन भी देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन में क्या होगा हमारे पास, जो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है वो सरफेस प्लस बल्क दोनों में होगा, ठीक है। सरफेस पे भी हो गया प्लस बल्क में भी क्या होगा, पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन होगा। मतलब ये क्या है हमारे पास, अगर इसका पिक्चर बनाए हम, तो ये मेरे पास कोई सरफेस है, तो सरफेस पे तो होंगे ही मॉलिक्यूल्स, बट विद इन सरफेस भी, मतलब बल्क में भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी है, ठीक है। आप लोग को आइडिया है अब्जॉर्प्शन का, बट आप लोग को एब्जॉर्प्शन का कम आइडिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म हम डिफाइन करने जा रहा हूँ वो होती है सॉर्प्शन, ठीक है। तो सॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है, सॉर्प्शन, ठीक है। जब अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है हमारे पास और एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, मतलब अब्जॉर्प्शन प्लस एडजॉर्प्शन जब दोनों होते हैं तो कंबाइनली इनको हम क्या बोल देते हैं, सॉर्प्शन, ठीक है। कंबाइनली इनको क्या बोल देते हैं, सॉर्प्शन, ठीक है ना। ये भी ध्यान रख लेना, डेफिनेशन है, ठीक है ना। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप लोग को टर्म्स हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी और इनमें कुछ समझने लायक भी नहीं है, ठीक है ना। जब अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहा है तब उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन डी वर्ड से ही हमने क्या मतलब है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आके सरफेस के ऊपर चिपक रहे हैं, ठीक है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स चिपक रहे हैं, अगर हमको उनको रिमूव करना है, ठीक है, अगर हमको उनको रिमूव करना है, ठीक है, उसी फिनोमिनन को हम क्या बोल देते हैं, लेट्स वेट मिनट, ठीक है। तो डिसॉर्प्शन क्या होता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल आके चिपके, ठीक है ना, तो उनको रिमूव करना, ठीक है, रिमूवल ऑफ, तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डिसॉर्प्शन, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आके सरफेस पे चिपक रहे हैं, अगर हम उनको रिमूव कर देते हैं, उसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, डिसॉर्प्शन बोल देते हैं, ठीक है। उस तरह के फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, डिसॉर्प्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। डी वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजनेशन बोल देते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। सिमिलरली तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा हमारे पास, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा हमारे पास, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। वैसे ही हमारे पास अगर हमारे पास
एडजॉर्प्शन की बात करें, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स बाहर से आके हमारे पास क्या हो रहे हैं, सरफेस के ऊपर अकोमोडेट हो रहे हैं। बट इसका ऑपोजिट क्या होगा, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अगर हम वापस रिमूव कर दें, ठीक है, सरफेस से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिसॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या एग्जांपल वगैरह हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है ना। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, नई स्लाइड खोल लेते हैं हम, ठीक है। तो नई स्लाइड कहाँ से आएगी, एक मिनट, ठीक है। तो हमने अगली स्लाइड खोल ली, तो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। हमने कौन कौन सी टर्म्स देख ली वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमने देखा एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिर हमने अब्जॉर्प्शन देखा, फिर हमने देखा हमारे पास एब्जॉर्बेंट क्या होता है, और फिर हमने चौथी टर्म डिस्कस की क्या, हमारे पास एब्जॉर्बेट क्या होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया हमारे पास फिफ्थ टर्म थी जो हमारे पास, ठीक है। फिफ्थ टर्म हमने डिस्कस किया अबाउट सॉर्प्शन, ठीक है। जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्लस अब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। और फाइनल सिक्स टर्म हमने डिस्कस की क्या, डिसॉर्प्शन, ठीक है। डिसॉर्प्शन क्या होता है, जो हमारे पास सरफेस पे मॉलिक्यूल्स अकोमुलेट हुए हैं उनको अगर हमने रिमूव करना है, ठीक है, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, ठीक है, आपको नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स में हम डिस्कस करते हैं कुछ, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। पहला एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, पहला एग्जांपल है एडजॉर्प्शन का हमारे पास, ठीक है। तो देखो जनरली हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और एक क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक क्या हमारे पास पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस के ऊपर। तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, ठीक है। एक टर्म तो क्या आ गई हमारे पास, एब्जॉर्बेंट, एंड दूसरी टर्म क्या आ गई हमारे पास, एब्जॉर्बेट। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास सरफेस है जिसके ऊपर पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं वो किस नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो वो जनरली क्या होता है, ठीक है, हम लिखो एब्जॉर्बेंट कैसा होगा, या तो ये सॉलिड होगा, ठीक है। जनरली क्या होता है हमारे पास, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में भी क्या हो सकता है, ठीक है, सॉलिड में भी क्या हो सकता है हमारे पास, इट कैन बी निकल सरफेस, प्लेटिनम सरफेस, ठीक है, या चारकोल हो सकता है, ठीक है, जो हम चैप्टर में यूज़ करेंगे, ठीक है। यही टर्म्स को हम फ्रिक्वेंटली हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा सिलिका जेल हो सकता है हमारे पास ये, ठीक है, सिलिका जेल हो सकता है, और इसके अलावा एलुमिना, ठीक है, इस तरह का हो सकता है। अगर हम बात करें एड्जॉर्बेट की, मतलब जो सब्सटेंस जाकर एड्जॉर्ब होने वाला है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। वो जनरली क्या होता है हमारे पास, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। जनरली हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, यही पढ़ते हैं हम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ते हैं हम, ठीक है, ये भी लिख लो हम इंपॉर्टेंट करके कि इंपॉर्टेंट क्या पढ़ते हैं हम, ठीक है। हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। और इन्हीं को लेकर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, एक्स ओवर एम, ठीक है। एक्स ओवर एम को मैं अभी हल्का सा आइडिया देता हूँ, ठीक है, इसको बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट मीनिंग वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम दो तरह की थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। दो तरह की हम आइसोथर्म्स पढ़ते हैं बेसिकली, वो हम, ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। एक तो हम पढ़ते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म, ठीक है। और एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वो आपके ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, बट हाँ वो हमें पढ़नी होती है, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे लैंगम्यूर आइसोथर्म, और एक हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एक हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। एक टर्म हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन लिखा है, थोड़ा सा गलत लिखा है हमने, ठीक है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, बट हम अब एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं प्योरली, ठीक है। एग्जांपल्स, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अगर आपने कोई भी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस ली है, जैसे लैपटॉप लिया है अगर आपने, ठीक है, तो लैपटॉप में आपने देखा होगा अगर छोटी सी पुड़िया आती है, ठीक है ना, वो छोटी सी पुड़िया क्या होती है, ठीक है ना, सिलिका जेल की पुड़िया रखी होती है। अगर आपके नया नया लैपटॉप लोगे
तो लैपटॉप का जो बैग होता है, ठीक है, उसके अंदर छोटी सी पुड़िया रखी होती है सिलिका जेल की। सिलिका जेल की पुड़िया क्यों रखती हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे सोफिस्टिकेटेड डिवाइस हैं जैसे लैपटॉप है, तो उनमें क्या होता है, अगर वो मॉइस्चर को कैप्चर करेंगी तो वो ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है, उस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसका एग्जांपल लिख सकते हैं एडजॉर्प्शन का, सिलिका जेल, ठीक है ना। सिलिका जेल, ठीक है, वो क्या कर लेता है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। सिलिका जेल ऑब्जॉर्व मॉइस्चर, ठीक है। जो सिलिका जेल है हमारे पास किसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एडजॉर्बेंट क्या होगा और एडजॉर्बेट क्या होगा, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सिलिका जेल क्या होगा हमारे पास, एडजॉर्बेंट होगा या एडजॉर्बेट होगा, और मॉइस्चर क्या होगा, बिकॉज सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर आके मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब हो रहा है, तो सिलिका जेल तो हमारे पास क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा। सिलिका जेल क्या होगा हमारे पास, एडजॉर्बेंट होगा, और जो मॉइस्चर है वो हमारे पास क्या होगा, एडजॉर्बेट होगा, ठीक है। मॉइस्चर क्या होगा हमारे पास, एडजॉर्बेट होगा, और सिलिका जेल क्या होगा हमारे पास, एडजॉर्बेंट होगा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल तो आप लोगों को क्लियर होगा। आइए अगला एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल हमने डिस्कस किया, ठीक है। सपोज अगर हम बात करें, ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ इंक बाय चॉक, एडजॉर्प्शन ऑफ इंक बाय अ चॉक, ठीक है। देखो, किसी चौक की ज़्यादा कैपेसिटी होती है इंक को absorb करने की, किसी चौक की कम होगी, ठीक है। अगर अच्छा स्मूथ चौक होगा तो उसकी कम होगी, बट अगर हम रफनेस बढ़ा देंगे, ठीक है, चौक की, तो वो ज़्यादा इंक को absorb कर लेगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तीसरा हम डिस्कस कर लेते हैं, एक और एग्जांपल बढ़ाता हूँ। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं बट आप लोगों को कुछ ही एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। तीसरा एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, लिखो आप, एडजॉर्प्शन ऑफ H2, ठीक है, N2O2, ठीक है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हमारे पास क्या होते हैं, जो बंदे कोयल माइनिंग वगैरह में, ठीक है, कोयले की खदानों में काम करते हैं, ठीक है, वो जो हमारे पास चारकोल बेस्ड जो वो होते हैं, मास्क होते हैं, वो यूज़ करते हैं, बिकॉज वो क्या कर लेते हैं, वो जहरीली गैसों को, ठीक है ना, पॉइजनस गैसों को क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन ऑफ H2N2O2, ठीक है ना, बाय चारकोल, ठीक है ना। तो चारकोल मास्क का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हमारे पास, क्यों, तो काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है, जो कोल माइनिंग में काम करते हैं, या इवन एयर पोल्यूशन में भी, ठीक है। अगर हम सिंपली जो वो एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, उससे भी हमें कई तरह के रोग हो सकते हैं। बट अगर हम चारकोल मास्क यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, जो पॉइजनस गैस है, ठीक है, उसमें पॉइजनस पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जो फ्रेश एयर है वो जाने देता है, ठीक है। इसलिए काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत आप लोग को एग्जांपल्स का आइडिया होगा ना, तो अच्छा रहेगा। तो अगली एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट ले रही है थोड़ा सा खुलने में। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ खुल गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल, ठीक है। जैसे मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर को हमने किया था कि सिलिका जेल क्या करता है मॉइस्चर को, ठीक है, हमने डिस्कस किया था सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। मॉइस्चर को सिलिका जेल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अगर हम इसी मॉइस्चर को एनहाइड्रस CaCl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये एग्जांपल आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 की तरफ प्रेजेंस में जो मॉइस्चर होता है वो हमारे पास अब्जॉर्ब होता है। बट अगर सिलिका जेल की प्रेजेंस में डिस्कस करें तो वो क्या होता है, हमारे पास एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ये क्या होगा हमारे पास, ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लो, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास, ठीक है। अगर हम बात करें अमोनिया की, ठीक है, अमोनिया की अगर हम पानी की प्रेजेंस में देखें, वाटर की प्रेजेंस में देखें, और अमोनिया को चारकोल की प्रेजेंस में देखें, अगर चारकोल की प्रेजेंस में देखते हैं तो किस तरह का फिनोमिना होता है हमारे पास, चारकोल की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, ओनली एड्जॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन,
ठीक है। बट अगर हम वाटर की प्रेजेंस में देखें तो यहाँ पे किस तरह का फिनोमिना होता है, अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ये वाली एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंक का, तो ये छोड़ो, ठीक है ना, इतनी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो इतनी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, ठीक है। थोड़ा सा आपको पॉइंट्स पे वाइज लिखा देता हूँ मैं, ठीक है, सो डैट आपके नोट्स भी अच्छे बन जाए। तो अगला टॉपिक है जो होगा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन absorption and adsorption, difference between absorption and adsorption, difference between absorption and adsorption, ठीक है। आप लोग को लिखने हैं सारे पॉइंट्स इसके, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो आइए इस तरफ मैं लिख लेता हूँ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये कैसा होता है हमारे पास, ये सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है ना। मतलब जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो हाई होती है मॉलिक्यूल्स की, कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, फिनोमिना ऑफ हायर कंसंट्रेशन एट द सरफेस, ठीक है। अगर हम इसमें लिखें, यहाँ पे क्या होगा, फिनोमिना ऑफ हायर कंसंट्रेशन एट बल्क, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन एट बल्क, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन हाई होगी, कहाँ पे, बल्क में, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो, ठीक है, इट इज़ फास्ट इन द बिगनिंग, ठीक है। जो एडजॉर्प्शन होता है वो फास्ट होता है बिगिनिंग में, बट इट्स रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। ऐसे सोचो, ठीक है। मान लो मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग को शायद समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसा बोला कि जो हमारे पास एडजॉर्प्शन का फिनोमिना होता है वो इनिशियली फास्ट होता है और बाद में ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, सपोज मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, मान लो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एडजॉर्प्शन होने के लिए आए, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुआ, ठीक है, इसके पास पूरा सरफेस था, ठीक है, पूरा सरफेस खाली था, तो ये इजीली एडजॉर्ब हो जाएगा। फिर अगला मॉलिक्यूल आएगा, जो अपकमिंग मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे, ठीक है, उनके लिए क्या हो जाएंगी, जो हमारे पास सरफेस की वेकेंट साइट है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। अगर सरफेस की वेकेंट साइट डिक्रीज हो जाएंगी तो हमारे पास एडजॉर्प्शन का फिनोमिना भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब उनके लिए अब देखो, पहले के लिए तो पूरी खुली जगह थी, ठीक है, कहीं पे भी आके एडजॉर्ब हो सकता है, बट जो हमारे पास एडजॉर्प्शन होता जाएगा, ठीक है, पहले तो फास्ट हो रहा है, बट जैसे जैसे साइट्स ऑक्यूपाई होती रहेंगी तो हमारे पास एडजॉर्प्शन का फिनोमिना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके बारे में लिखने हैं हमने, इसके बारे में लिखेंगे हम, इट अक्कर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द प्रोसेस, इट अक्कर्स एट यूनिफॉर्म रेट throughout the process, it occurs at constant rate throughout the process, ठीक है ना। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है ना। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम, ठीक है। जर्नली एडजॉर्प्शन होता है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है, एडजॉर्प्शन इज़ अ फास्ट प्रोसेस, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे पास एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, हमारे पास फास्ट प्रोसेस होता है। और अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शन की, ठीक है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। जो अब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास क्या होता है, स्लो होता है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे पास एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। जो अब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म कि एडजॉर्प्शन हमारे पास हो रहा है कैसे होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, क्या लिख रहा हूँ ये मैं, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन,
ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। इसका सिंपल सा रीज़न होता है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल फोर्सेस। इसका सिंपल सा रीज़न होता है हमारे पास, और जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल फोर्सेस, ठीक है। रेजिडुअल फोर्सेस क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेजिडुअल फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिडुअल फोर्सेस क्या होती हैं हमारे पास, रेजिडुअल फोर्सेस। तो देखो, मैंने कोई भी सरफेस लिया, ठीक है ना, अगर मैं कोई एक सरफेस बनाता हूँ, ठीक है ना, उसकी एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह का सिंपल सा सरफेस बनाया, ठीक है, बहुत ही छोटा बनाऊंगा मैं, ठीक है, सो दैट कॉम्प्लिकेशन कम है, ठीक है। मेरे पास सरफेस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस एग्जांपल को आप ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, हमारे पास एडजॉर्प्शन होता क्यों है, ठीक है। और इसका मैंने सिंपल सा रीज़न दिया कि रेजिडुअल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। रेजिडुअल फोर्सेस क्या होती है हमारे पास, एडजॉर्प्शन के फिनोमिना के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब रेजिडुअल फोर्सेस क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास दो तरह के एटम है, ठीक है। मैं दो तरह के एटम को शो करता हूँ, एक मैं जो रेड से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिनको मैं रेड से थोड़ा सा गोला कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिनको मैं, सॉरी ये वाला नहीं, ठीक है ना, जिनको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस जिनको मैंने दो रेड से शो किया, ठीक है। जो रेड वाले हैं, ठीक है, और बाकी वाले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम रेड वालों को ऑब्जर्व करें तो इन्होंने चार बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे हैं, ठीक है ना, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मतलब इनके जो ऊपर फोर्सेस हैं चारों तरफ से क्या लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स बल्क में है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास, बल्क में है, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल्स बल्क में है उनके ऊपर फोर्सेस क्या लग रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क इन द स्टेट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। बट अगर हम मॉलिक्यूल सरफेस पे देखें, ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स को मैं, ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स को मैं अपने इससे शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं शो कर रहा हूँ रेड पेन से, ठीक है, नहीं रेड से नहीं, ग्रीन से शो कर रहा हूँ जिनको मैं, ये देखो मॉलिक्यूल्स मेरे पास, ठीक है। अब इनमें क्या है, ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे इनकी जो वैलेंसी है, ठीक है ना, वो क्या है, वेकेंट है पड़ी है, ठीक है। इनकी वैलेंसी है जो हमारे पास वेकेंट है, ठीक है। इसकी भी तीन वैलेंसी है, इसकी भी तीन वैलेंसी है, इसकी भी तीन वैलेंसी है, इसकी भी तीन वैलेंसी, मतलब यहाँ पे क्या है, वैलेंसी इनकी फ्री पड़ी है। तो अगर वैलेंसी फ्री पड़ी है मतलब ये वैलेंसी को अपने को स्टेबलाइज करना चाहेंगे, ठीक है। अगर वैलेंसी को वो स्टेबलाइज करना चाहेंगे, वो किसी मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अगर इनकी वैलेंसी फ्री पड़ी है तो ये किसी एटम के साथ दूसरे एटम के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्म करेंगे, सो डैट अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करना, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, ठीक है, उनकी टेंडेंसी है कि दूसरों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, और यही कॉज होता है हमारे पास, दिस इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। तो आओ, ठीक है, इसको हम राइटिंग फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ठीक है, द एटम इन द बल्क, ठीक है, जो एटम बल्क में जो रेड पेन से मैंने शो किए थे, आर इन द स्टेट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बल्क में है, ठीक है, उनके चारों तरफ से क्या लग रहे हैं, बराबर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो वो बल्क उनके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है ना, तो उनकी कोई टेंडेंसी नहीं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन की। बट ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बट द एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, बट द एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, सॉरी एट सरफेस, are not in the state of balance, are not in the state of balance, ठीक है। that's why they form bonds between the, and that's why they form bond with upcoming, that's why they form bond with upcoming molecules,
ठीक है। आई होप आप लोगों को कॉज समझ में आया होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, ठीक है, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है ना, एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं और फिर इस लेक्चर को थोड़ा सा हम ओवर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, बट हम देखते हैं, हम छोटा सा एक और चीज़ देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक एटम्स कॉर्नर पे हैं और एक एटम हमारे पास क्या है, सरफेस पे है, ठीक है। अब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेंडेंसी है कि वो, जैसे ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, मैं इनको शो कर देता हूँ, ठीक है। जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये अपकमिंग मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। अब ये इंटरेक्शन किस तरह का होगा, ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर, ठीक है, ये वाला इंटरेक्शन, ठीक है ना, ये वाला इंटरेक्शन, ठीक, किस तरह का होगा, ये ग्रीन पेन से शो करूँ, ये इंटरेक्शन कैसा होगा बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर हम दो तरह की एडजॉर्प्शन को डिस्कस करते हैं। जो पहली होती है हमारे पास, ठीक है, जो पहली होती है हमारे पास वो होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन, जो पहली होती है हमारे पास वो होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरी होती है जो हमारे पास वो होती है केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो दो तरह की एडजॉर्प्शन को हम डिस्कस करेंगे। एक होती है हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम फिजियोसॉप्शन भी बोल देते हैं, और एक होती है हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन को हम केमिसॉप्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, केमिसॉप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर को तो हम वाइंड अप करते हैं आज ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर का वर्क क्या होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होती है हमारे पास, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होती है, ठीक है, ये तो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है ना, यहाँ से आपको फोबिया स्टार्ट होता है, ठीक है ना, थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। अगर आप इसकी एनसीईआरटी की बुक पढ़कर आओगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, ठीक है, टी डेल्टा एस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है, अगर डेल्टा जी अगर हमारे पास नेगेटिव होता है तो उस तरह के फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। अगर हमारे पास किसी प्रोसेस के दौरान डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है, ठीक है, उस तरह के फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, एडजॉर्प्शन, सॉरी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, उनका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने डेल्टा जी यूज़ किया, ठीक है, तो डेल्टा जी हम होता है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी हमारे पास होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच होता है हमारे पास इंथैल्पी, डेल्टा जी होता है हमारे पास इंथैल्पी, और डेल्टा एस होता है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है ना। ये इक्वेशन को आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ऑल्दो मैं आपको डिटेल में ही एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। और एंट्रोपी क्या होती है हमारे पास, एंट्रोपी बेसिकली इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है ना। जैसे मैं आपको इसका भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। डेल्टा एस का हम आइडिया देखें, तो डेल्टा एस क्या होता है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इट डिटरमाइन डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास, ठीक है, रैंडमनेस किस में ज़्यादा होती है हमारे पास, सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है हमारे पास गैस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किस में होती है हमारे पास, गैस में, देन इन लिक्विड्स, देन इन सॉलिड्स, ठीक है ना। ऐसा होता है ना हमारे पास रैंडमनेस का ऑर्डर। तो यही क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, यही किसका ऑर्डर होता है हमारे पास, एंट्रोपी का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। यही वाला ऑर्डर किसका होता है हमारे पास, एंट्रोपी का होता है, ठीक है। एक तो पहला क्राइटेरिया, अगर हमारे पास, ठीक है, सपोज बाहर से मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल मेरे पास जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी,
ठीक है ना। क्यों? रैंडमनेस कम हो रहा है, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल से एक बन रहा है, 2 बच्चे ज़्यादा शरारत करेंगे कंपैरिजन टू एक बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे पास रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास एंट्रोपी विल डिक्रीज, एंट्रोपी विल डिक्रीज, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। अगर हमारे पास, अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो डेल्टा एस का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो डेल्टा एस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल जो हमारे पास इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। यही बताती है हमें कि हमारे पास ठीक कौन सी कंडीशन है, ठीक कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर हमारे पास जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, ठीक है। तो अब अगर हम डिस्कस करें तो हमने क्या डिस्कस किया आज के लेक्चर में, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया आज, ठीक है। सबसे पहले हमने सरफेस केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स, ठीक है ना। मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। हमने एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन देखा, अब्जॉर्प्शन देखा, ठीक है। उसके अलावा एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, सॉर्प्शन देखा, ठीक है, डिसॉर्प्शन देखा, ठीक है। हमने सारी टर्म्स का डिस्कस किया, ठीक है। अगली स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया, कुछ टर्म्स थी हमने बस, ठीक है। ये टर्म्स हमने डिस्कस की, ठीक है। कौन कौन सी टर्म हमने डिस्कस की, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, सॉर्प्शन, ठीक है। सारी टर्म्स को हमने डिस्कस किया। फिर हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, ठीक है। उसके रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया। और फाइनल स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया, एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। और उसके लास्ट वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है हमारे पास एडजॉर्प्शन का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।